गुरुजी मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो उनसे कहाँ पति आपके? बम्बई रहते हैं बाहर। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। माँ के पेट में थे तब तो भगवान ही ना भोजन देते थे। 9 महीने उल्टे लटके थे। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर उनसे बोलना पति से कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने भोजन दिया? जिसने माँ के पेट में नहीं मरने दिया वो इस संसार में उसके आश्रित तो रहो, वो थोड़ी मरने देगा। यहाँ उसके आश्रित तो रहो। बस उनसे बोलना भरोसा करो ना करो, लेकिन उस ईश्वर का एहसान तो मानो जिसने आंखें देखने को दी, चलने को पांव दिए, सुनने को कान दिए। ये तो बेईमानी है, नमक हरामी है कि हमें जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, अंधा होता तो क्या कर लेते, लंगड़े होते तो क्या कर लेते। इतना अनमोल जीवन दिया है फिर भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं है। इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? गुरुजी आशीर्वाद देना, हमारे पति को भी सद्बुद्धि आए। पति को ले आना हमारे पास। नहीं मानते हैं, बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी खाना देंगे कि भगवान देंगे। भगवान भी खाना, अरे भगवान ही तो दे रहे हैं, तुम काम ही तो कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, किसान गेहूं बोता है तो गेहूं में अंकुरित कौन करता है, फसल कौन लगाता है? ना होए तो क्या कर लेगा किसान? तो आज भी देनहार तो भगवान ही हैं, देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन, वही ना दे रहे। भगवान है देनहार। अब कोई ना माने तो अलग भगवान है देनहार। आशीर्वाद देना गुरुजी। जी 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 गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरे ससुराल में बोलते हैं कि गुदना नहीं गुदाओगी तो सास ससुर खाना नहीं दिया जाता, क्या ये सही है? तो गुदना काहे गुदाना है? पता नहीं, उन लोग बोलते हैं कि सास ससुर को खाना दोगी तो पुण्य नहीं मिलेगा, दोष होता है। अरे ये गुदना वालों ने निकाला होगा कि हमसे गुदवा लो पैसा मिल जाएगा। पैसे बढ़ नहीं गुरुजी, मेरी सास इसके लिए मुझसे लड़ाई करती है ना। पहले के लोग तो खूब गुदना गुदवाते थे। हाँ। पर अभी मैंने एक सुना था कि एक ने गुदना गुदवाया तो उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाल झड़ गए और वो बीमार पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। ये गुदना गुदना मेरे हिसाब से तो नहीं गुदवाना चाहिए। तो गुरुजी मैं ना गुदवाऊं, इससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दोष क्या है? कोई दोष नहीं। वो लोग बोलती हैं आजकल तो फैशन में लोग गुदना गुदवा रहे हैं, लाल पीला। जी गुरुजी राधे राधे जी। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं प्रयागराज से हूँ। कहाँ से हो? प्रयागराज, यही प्रयागराज से। गुरुजी आपने कल जो बोला था कि जो भी यहाँ लोकल हो तो वो गौरी गोपाल आश्रम आके सब सेवा देखे, सच है कि नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं? लेकिन गुरुजी हम आए हैं आपके वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में, बाके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं और गौरी गोपाल भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ की सारी सेवाएं मैंने सब देखी अपनी आंखों से। और आपकी गौ माता की सेवा, बंदर सेवा, माताओं का सेवा। तो जो टीवी पे बताते हैं सही है कि गलत है? सही है जी, बहुत सही है गुरुजी, और सब है। निःशुल्क है और उस सेवा बहुत ही सराहनीय है गुरुजी। धन्यवाद। और मैं अपने आंखों से देखी हूँ और मैं इसका गवाही हूँ और मैं साल में 2 बार बाके बिहारी दर्शन करने जाती हूँ। बिल्कुल आते रहिएगा। अगर जी आप यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बाके बिहारी हमारे प्रयागराज में आए हैं। जी जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सही है जो टीवी पे है वो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब राम भगवान वनवास गए थे तो उन्होंने असली सीता को तो अग्नि में वास करा दिया था और वेदवती को छाया सीता बना के मतलब उनके साथ रह रहे थे, तो मतलब क्या उस टाइम उनकी मर्यादा भंग नहीं हुई थी ना? क्योंकि भगवान राम ने जी कोई पत्नी के भाव से उनको स्पर्श थोड़ी किया था, कोई काम भाव से। जी गुरुजी। और वह खुद चाहती थी कि हमें पति के रूप में राम प्राप्त हो। जी लेकिन मतलब गुरुजी मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि राम भगवान मतलब कि उस अवतार में किसी और स्त्री को नहीं देखते थे तो उनके साथ क्यों रहे? नहीं, किसी और स्त्री को नहीं, इसलिए वो सीता के रूप में थी केवल। वो छाया सीता ही है, वो सीता जी ही हैं छाया के रूप में। आप ये समझो, जब उन्हें समझ में ना आए तो उन्हें ये बताओ कि वो छाया सीता ही है।
जी गुरुजी। अरे ये तो समझदारों के लिए फिर आगे की बातें हैं। जी गुरुजी, हमारा मतलब ये प्रश्न नहीं था, हम तो आपकी कथा सुनते हैं, हमारा कोई ऐसा है प्रश्न ना, नहीं है। जिसे का ही समझ में नहीं आया, जिसे का खा समझ में नहीं आया, उसे गा और घा समझ में नहीं आएगा। जी तो गुरुजी। पहले का खा समझ लो, फिर गा घा समझ लेना, जी गुरुजी। है ना। ए बी समझ लो, फिर एक्स वाई जेड समझ लेना। जी गुरुजी। तो ये पहले ए बी समझ लें, फिर एक्स वाई समझेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की राशा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। तो गंगा मैया देंगी। कहाँ से हो? हम यही प्रयागराज से हैं। हाँ, गंगा मैया से प्रार्थना करना, गंगा मैया देंगी। कुछ उपाय बता दीजिए, कोई पूजा पाठ। डॉक्टरों को दिखाया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है महाराज जी। तो होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। महाराज जी आपका कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप 2 में परेशान ना होइए, यस। आने दो अभी। भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। 6 लड़का हो, 6 लड़कियां हो। महाराज जी प्रणाम। जी हम लोग महाराज जी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जी। तैयारी करते हैं यही प्रयागराज में। जी। सफलता किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न सफलता है। किसे कहते हैं? क्या पैसा कमाना ही सफलता है कि और कुछ है? सुनो सारी युवा सुनो, सफलता किसे कहते? भैया ने ठीक सवाल किया, सबके काम आएगा उत्तर। सुनो, सफलता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लेता हो, अपने पैसे से अपने बच्चे की फीस भर देता हो, अपने पैसे से अपने माता पिता की दवाई करा देता हो, और अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता हो, वो हर व्यक्ति सफल है जो सेल्फ डिपेंड है, धन्यवाद जो सर। आत्मनिर्भर है, जो किसी पर निर्भर नहीं है। मुझे बेटे की फीस भरनी है तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, मुझे छोटा घर बनाना है मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत से घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा लूं, माँ बाप की दवाई करा लूं, मैं अपने लिए जरूरत पड़ने पर एक छोटी सी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीद लूं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं। बस जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, देखा देखी में ना पड़ो। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मुझे जरूरत 5 लाख की गाड़ी की है तो मैं 5 लाख की गाड़ी खरीद लूं, उसी से काम चलाऊं। आजकल दिखावे की जिंदगी में लोग परेशान हैं। जैसे आप लोगों के रिश्तेदार ना ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, सारे लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, और आजकल ना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7-8 लाख रुपया की बढ़िया 4 चक्के की गाड़ी आ जाती है। मैं भी 1 करोड़ की। बोलो हाँ, मारुति की, मारुति है ना, वो गाड़ियां आ जाती हैं, स्विफ्ट इत्यादि, उससे भी जो और कम वाली, उससे अपना गुजारा करो। अब चाहिए क्या? पड़ोसी ने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा। अरे भाई, जितना चादर है उतना पांव पसारो। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जी रहा है वो बिंदास खुश भी है और लोक परलोक का आनंद ले रहा। और जो इच्छाओं में गया, इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से सफल वही है जो किसी से मांगे बिना अपना काम कर लेता हो। आप सही है कि नहीं? जी सर। आप सही हैं, मतलब इस बात से संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी क्लियर होने में हम लोगों की उम्र निकल जा रही है, तो सफल किसे कहेंगे? अरे भाई, आप लोग ना नौकर बनना चाहते हैं। एक तो पढ़े लिखे युवाओं का ना खोपड़ी खराब कर दी है लोगों ने, दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो, बिजनेस करो, व्यापार करो, लघु उद्योग डालो, अपना काम करो, सेल्फ डिपेंड बनो। नौकर ही क्यों बनना है? भगवान चाहते हैं कि आप और बड़ा करो, लेकिन आपको क्या करना है? नौकरी। कितने की नौकरी चाहिए? 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की नौकरी करोगे तो कितने की नौकरी करोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए महीना कमाओगे, पर बिजनेस करोगे तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाओगे। आप जैसा युवा, आप बताइए, नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक सर। तो आपको क्या बनना है? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है फिर? सर मेरा एक प्रश्न बहुत। अरे नौकर वो बने जो कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े हो, इंटेलिजेंट हो, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, उद्योग डालो, अपना काम करो। और जीवन में एक दरवाजा बंद हो जाए ना तो हताश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना है आपने? अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे,
जी सर। और वो पायलट का एग्जाम देने दिल्ली गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको लगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री है ओरिजिनल। अब्दुल कलाम जी ने सोचा अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, और वो आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के ऊपर वहां गंगा जी के किनारे घूमने लगे कि मैं यहां से कूद जाऊं। मतलब कूदने की जगह देख रहे थे कि कहां से जगह मिले और मैं कूद जाऊं गंगा जी में और मर जाऊं, क्योंकि उनका सपना था कि पायलट बनना है, पर वो पायलट बन नहीं पाए। तब एक संत जी ने देखा कि कोई लड़का यहाँ घूम रहा है और ये कुछ गड़बड़ करना चाहता, बुलाया यहाँ। तो अब्दुल कलाम जी गए, क्या कर रहा है तू? संत जी ने पूछा, बोले मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? बोले मेरा सपना था पायलट बनने का, पर सपना पूरा नहीं हुआ, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। संत जी बोले एक काम कर, तू सवेरे आत्महत्या कर लेना, आज रात को मेरे साथ चल। संत जी अपनी कुटिया पे ले आए, पूरी रात संत जी ने उसे समझाया, मोटिवेट किया और कहा कि तू आत्महत्या मत कर। यदि तेरे लिए सपना तेरा था पायलट बनने का, शायद भगवान का सपना बड़ा है तेरे लिए। तू पायलट बनना चाहता है, भगवान तुझे बड़ा कुछ देना चाहते हैं बेटा, तू मर मत, तू मेहनत कर। और वही जो मरना चाहता था वही भारत का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने, और भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपतियों में एक राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो आप कभी ये मत सोचना कि यार हम ये नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, शायद परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए छोटा दरवाजा बंद कर दिया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम महाराज। तो आप हताश तो नहीं होंगे, जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए मेरे भाई। सर हम आपसे वचन करके जा रहे हैं, मैं अपना कथा अपने गांव में आपका कराऊंगा, तभी इस धरती से जाऊंगा। गंगा जी के सामने मेरा वचन है। प्रणाम महाराज। खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाना चाहिए नौजवानों को, और नौकरी के चक्कर में नौकरी मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो चूल्हे में जाए, हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे। हमारे रगों में कोई पानी थोड़ी है, खून दौड़ रहा है। आपके पूर्वजों का नाम रोशन करो, वो कमाओ। यदि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी पैसा कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? वो बिजनेस कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? जज्बा हो तो सब होगा, नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। चलो राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, वो हस्बैंड बेचारे- है? हस्बैंड है कि पति है? पति देव है। मेरे पति बिजनेसमैन है, वो बेचारे मेहनत बहुत करते मगर उनको सफलता नहीं मिलती है। तो क्या सफलता, कितना कमा लेते हैं वो महीने का? अब ये तो नहीं मालूम गुरुजी कितना कमा लेते हैं, क्यों मगर कमा के आपको नहीं देते? नहीं देते हैं गुरुजी। नहीं देते हैं? देते हैं। तो कितना देते हैं वही तो पूछ रहे हैं। उसी में खुश जितना चाहते तो मिल जाता है। फिर जितना चाहे, जितनी जरूरत है उतना आ रहा है कि नहीं? हाँ बस भगवान राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। भगवान करें सफलता मिले, पर जितना मिल रहा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव रखना चाहिए। जो दे रहे हैं विधाता, औरों से ज्यादा आपको दे रहे हैं, ये भाव रखना चाहिए। ठीक है, और खुश रहिए, मिलेगा, आगे भी बढ़ेगी, इनकम आएगी, सब कुछ होगा। धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कुछ चीजें एक टाइमिंग के बाद ही आती हैं, आप प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, सफलताएं मिलेंगी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मिलूंगा, बैठो जी, बोलो बोलो बोलो। गुरुजी मैं लगभग 12th से यही चीज मेरे अपना साथ 12th है। किया, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जी। मैं शुरू से ही बिजनेस कर रहा हूँ और करना भी चाहता हूँ जी। लेकिन करता हूँ, जैसे कुछ करता हूँ, स्टार्ट करूँगा 1 साल या 6 महीने 5 महीने करूँगा, फिर भटक जाता हूँ। वो चलता है, रन करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है बार बार? कोई बात नहीं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, है ना, यही चक्कर चल रहा है, चलते चलते रुक गया। चलेगा चलेगा। ऐसा है कि आप प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, और थकिए मत, हारिए मत। 100 बार असफल होने के बाद भी 101वीं बार सफल होने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हम 100 बार असफल हुए हैं तो अगली 101वीं बार सफल अवश्य होंगे। समुद्र मंथन हुआ कि नहीं? पहले क्या निकला था? वो विष निकला था। पहले असफलता का जहर।
भी कार्य करोगे तो पहले विष निकलेगा, मतलब असफलता का जहर, लेकिन मंथन करते रहिए, मतलब प्रयास करते रहो, काम करते रहो, तो सफलता का अमृत भी मिलेगा आखिरी में। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और जैसे हम अपना काम करते रहते हैं, बिजनेस अपना करते रहते हैं, तो पीछे से प्रेशर होता है कि घर में मतलब बड़े हो गए, एक एज हो गया, लिमिट एज हो गया, 22 साल हो गया, कोई 25 साल का हो गया, तो घर में पैसे लेके आए। और जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक टाइम लगता है, सर्टेन टाइम लगेगा। मुझे पता है क्या कि बिजनेस है आपका? अभी तो मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ। हाँ बनाओ, चलने दो। तो उसी चीज उसमें भी टाइम लगेगा, प्लस घर वाले से या फिर बाहर से भी होता है कि ये 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, और भी जो लोग हैं तो उनको घर मतलब ये होता है ना कि पैसे लेके आए अभी। हाँ तो घर वालों को समझाओ कि हम 1-2 साल का और टाइम दो, तब तक आप खड़े हो जाएंगे। नहीं, जैसे ये भी होता है कि हाँ लग भी रहा है कि हमको चाहिए भी, घर में अब नीड भी है पैसे की, लेके भी जाना है, तो क्या हमको वहाँ पे अपना थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, रुकना चाहिए? नहीं तो